स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में बात करने वाले आईटी स्टॉक्स की। बहुत सारे आईटी स्टॉक्स डाउनग्रेडेड हुए हैं, बहुत सारा पैनिक माहौल बना हुआ है। न केवल भारतीय बाज़ार में आप देखेंगे कि जो आईटी स्टॉक्स हैं वो गिर रहे हैं, बल्कि ग्लोबल बाज़ार में भी, जैसे कि अमेरिका के, अगर यूएस के आईटी इंडेक्स का बेसिकली उदाहरण लिया जाए तो जिसे हम बेसिकली कहते हैं 75% वेटेज के साथ नैस्डैक 100 जो है उसमें भी भारी गिरावट दर्ज की गई है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, इस विषय को तो हम समझेंगे ही। फर्स्ट टाइम अगर चैनल पर विजिट कर रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को तो ज़रूर प्रेस कीजिए। नोटिफिकेशन आता रहता है, अगर बेल आइकन प्रेस नहीं करेंगे तो नोटिफिकेशन नहीं आएगा। अब देखिए, आसान भाषा में समझने की कोशिश करें तो बड़ी गिरावट हो चुकी है और चिंता का तो माहौल बना ही हुआ है। अब लेकिन ऐसे में क्या है, ये टोटल जो है साइकोलॉजी है। मैं आपको बता दूं, पूरा जो है मनोविज्ञान है, साइकोलॉजी। अब यहाँ पर अगर आप पैनिक करते हैं, बेच देते हैं, तो मेरी नज़र में आपको शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना छोड़ देना चाहिए। रीज़न क्यों कि तो भैया, जब बाज़ार आप जाते हैं, कपड़ा लेने भी अगर आप जाते हैं और वो थोड़ा सा महंगा बताता है तो आप कहते नहीं भैया थोड़ा सा कम कर लो, थोड़ा सा कम कर लो। और जब वो एक्चुअल दाम में आ जाता है, कम करता है, तो आप अपने तय किए गए प्राइस के आधार पर उसकी ख़रीदारी करते हैं। वो एसेट तो है नहीं, कपड़ा बेच करके जो आप उसका तो कोई दाम नहीं मिलना फ्यूचर में। तो जब आप स्टॉक लेते हैं तो उसमें जब कमी आती है, मंदी आती है और एक डिस्काउंट के साथ मिलता है, तब आप ऐसा क्यों नहीं करते? इसी को हम कहते हैं साइकोलॉजी, कि हमारा दिमाग जो है ना, वो सस्ती चीज़ को शेयर बाज़ार में समझ नहीं पाता है। आईटी सेक्टर फिलहाल बहुत ज़्यादा सस्ता हो चुका है। 39,000 के लेवल को क्रॉस कर चुका था निफ्टी आईटी में 10 स्टॉक्स हैं और आज ये 27,566 12,000 पॉइंट के डिस्काउंट पर है। उसमें से अगर हम स्टॉक को समझने की कोशिश करें तो एचसीएल टेक यहाँ पर 1.72% डाउन है, 974 पर आ गया है। इन्फोसिस 2.12% डाउन है, 1410 पर आ गया है। विप्रो 444 पर आ गया है। टेक महिंद्रा 3.5% गिरावट के साथ 1,060 पर बंद हुआ है। टीसीएस 3,167 पर 3.66% गिरावट के साथ। सबसे ज़्यादा कोफोर्ज में गिरावट 3,453 रुपये पर क्लोजिंग हुई है। तो ये जो करेक्शन है और ये जो डिस्काउंट है, इसमें आपको ख़रीदारी करनी चाहिए। अमेरिकी बाज़ार के नैस्डैक 100 को भी देखने की कोशिश करें तो 2.20% की गिरावट है, 11,769 पॉइंट पर। अब यहाँ पर समझने वाली बात क्या है कि इसमें 16,764 का हाई बनाया था और 11,769, लगभग 5,000 पॉइंट का करेक्शन देखने को मिल रहा है। टीसीएस में भी भारी गिरावट दर्ज की गई है, 4%, 4,000 के लेवल को टच कर चुका था। आज आप देख सकते हैं जो समझदार इंसान है वो 30 लाख से इसकी ट्रेडिंग 19 लाख, तो डिलीवरी परसेंटेज 64.7, जो आधे घंटे के लास्ट का डेटा नहीं है फिलहाल। अब देखिए, थोड़ी सी डाउनग्रेडिंग भी हुई है। बहुत सारे स्टॉक मार्केट के एक्सपर्ट्स ने डाउनग्रेड किया स्टॉक को। अब यहाँ पर जिनमें से मैंने मेन को लिया हुआ है, टीसीएस की नोमुरा ने घटा करके रेटिंग 3930 से टारगेट से 2950 किया है। फ़र्क तो पड़ेगा ही, बहुत सारे लोग इन्हें फॉलोअप करते हैं। यहाँ पर एचसीएल 1370 के टारगेट से 1100 पर आ गया है, इनके टारगेट कम हुए हैं। विप्रो की रेटिंग न्यूट्रल की हुई है, हालांकि 690 से टारगेट घटा करके 490 किया हुआ है। यहाँ पर इन्फोसिस 2050 से 1720, हालांकि 1720 का तो टारगेट दिया ही गया है, अभी 1400 में 300 ऊपर है। मेरा ऐसा मानना है निफ्टी आईटी का कोई अच्छा सा म्यूचुअल फंड उठा करके उसमें निवेश कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर एसबीआई टेक्नोलॉजी और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड पे निवेश कर सकते हैं। डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्ट करना है तो इस समय टीसीएस और कोफोर्स बेस्ट ऑप्शन है। टीसीएस लार्ज कैप के लिए और कोफोर्स मिड कैप के लिए। वीडियो जैसा भी लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।